हरिओम प्रियात्मन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा दिव्य प्रसंग, एक ऐसा जीवन दर्शन जो श्रद्धा और सबूरी की सच्ची मिसाल है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे शिरडी के साईं बाबा के अद्भुत और रहस्यमयी जीवन के बारे में। शिरडी के साईं बाबा का जीवन सभी आडंबरों, सभी धर्मों और जातियों के भेद से ऊपर है, जो भगवान के दिव्य गुणों को चरितार्थ करता है। भगवान के सारे गुण उनमें समाहित थे। बाबा भक्तवत्सलता, करुणा, दया के भंडार होते हुए भी सर्वव्यापक है। जिसका हृदय जितना व्यापक है, वह उतना ही महान होता है। साईं बाबा एक ऐसे संत थे, या कहिए कि आज भी हैं, जिनके चमत्कार आज भी लाखों लोगों की आस्था का आधार है और जिनके जीवन से निकलती है सेवा, त्याग, करुणा और ईश्वर की साक्षात अनुभूति। चलिए, आज हम शिरडी के उस संत के जीवन के कुछ अनजाने पहलुओं को समझें और उनके दिव्य तिनों चमत्कारों की गहराइयों में उतरें। साईं बाबा के जन्म और उनके परिवार के बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। माना जाता है कि वे सन 1838 से 1842 के बीच जन्मे थे। लेकिन कहाँ जन्मे, कौन थे उनके माता-पिता, किस धर्म के थे, यह सब अब भी एक रहस्य है। जब वे लगभग 16 वर्ष के थे, पाए तभी महाराष्ट्र के शिरडी गांव में पहली बार देखे गए। वे एक नीम के पेड़ के नीचे ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे रहते, गूढ़ बातें करते और साधना में लीन रहते थे। उनके ऐसे आचरण गांव वालों को अजीब भी लगते थे और रहस्यमयी भी। उनके वस्त्र बहुत साधारण होते। एक सफ़ेद कफनी, जो एक लंबा चोल होता था, उन बात और सिर पर एक सफ़ेद कपड़ा हमेशा धारण करते थे और आंखों में एक ऐसी गहराई होती थी जो सीधे आत्मा तक पहुंचती थी। साईं बाबा का जीवन किसी धर्म से बंधा नहीं था। साईं बाबा हमेशा कहते थे, सबका मालिक एक है। उनका हर वचन, हर कर्म, हर चमत्कार केवल मानवता की सेवा और लोक शिक्षा के लिए होता था। उन्होंने कभी किसी धर्म, जाति, रंग या पंथ का भेद नहीं किया। हिंदू उन्हें भगवान दत्तात्रेय का अवतार मानते थे, तो मुसलमान उन्हें सूफी फकीर। उनमें उनके पहले हुए सभी संतों की आभा दिखती थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि बाबा भगवान शिव के पूर्ण अंश अवतार थे। साईं बाबा एक ही समय में कई स्थानों पर प्रकट हो सकते थे। 5 भूतों और प्रकृति पर उनका नियंत्रण था। साईं बाबा ने अपने जीवन काल में अपने भक्तों को जो 11 वचन दिए थे, वे आज भी सत्य होते हैं। बाबा हमेशा 2 मूल मंत्रों की बात करते थे, श्रद्धा फेथ और सबूरीन्स, मतलब श्रद्धा रखो और धैर्य रखो, सब ठीक होगा। अगर तुम्हारे पास सच्ची श्रद्धा है और धैर्य है, तो ईश्वर तुम्हारे साथ है। जब साईं बाबा शिरडी आए, तो उन्होंने एक पुरानी मस्जिद में रहना शुरू किया, जिसे वे द्वारका माई कहने लगे। यहीं उन्होंने हिंदू और मुस्लिम के भेद को तोड़ने का पहला कार्य किया। आज वही द्वारका माई लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र बन चुकी है। बाबा भिक्षाटन करते थे, लेकिन जो कुछ भी भिक्षा में मिलता, उसे सब में बाँट देते थे। उन्होंने कभी कोई संग्रह नहीं किया। उनकी एक टोकरी में रोटियाँ, फूल, नारियल और तंबाकू होता था और यही उनका संसार था। बाबा जब भक्तों से भिक्षा लेते थे, तो उस भिक्षा के साथ उनके विकार भी ले लेते थे और उस भक्त को निर्मल कर देते थे, जिसे उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा भर देते थे। बाबा के सरल जीवन के पीछे महान दिव्य शक्तियाँ छुपी हुई थी। बाबा लोगों की पीड़ा पढ़ लेते, बिना बोले हर किसी की ज़रूरत जान लेते थे। उनके स्पर्श मात्र से लोग असाध्य रोगों से ठीक हो जाते थे। उनके आशीर्वाद से निर्धन को धन, दुखी को सुख और भटके हुए को मार्ग मिल जाता था। बाबा 7 समुंदर पार रहने वाले अपने भक्तों का भी कल्याण करते हैं, उन्हें प्रेरणा देते हैं और किसी न किसी रूप में दर्शन भी देते हैं। बाबा खंड योग के जाता थे। एक बार बाबा ने अपने ही शरीर के कई टुकड़े कर दिए और फिर उन्हें स्वयं जोड़ भी लिया। बाबा ने अनगिनत चमत्कार किए और अभी भी करते हैं। इन सभी चमत्कारों को लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। एक बार कुछ दुकानदारों ने उन्हें चिढ़ाने के लिए तेल देना बंद कर दिया। बाबा ने मस्जिद में दीपक जलाने के लिए पानी में अपनी करुणा मिला दी और दीपक जल उठे। ये देखकर सब दंग रह गए और बाबा के चरणों में गिर पड़े। शिरडी गांव में एक भक्त का बच्चा कुएं में गिर गया। माँ बाप दौड़ते हुए बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने आंखें बंद की और बोले, अभी वह गिरा नहीं है, जाओ कोई उसे उठा लाओ। वहीं कुछ ही पलों में बच्चा सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि कुआं बहुत गहरा था। बाबा लोगों के मन की बातें जान लेते थे। कई बार आने वाले भक्तों को वे पहले ही बता देते थे कि वे क्या सोच कर आए हैं। उनकी ये क्षमता भक्तों के लिए ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन के समान थी। कोढ़, बुखार, दमा
टीबी जैसे रोग बाबा के स्पर्श और उदी भस्म से ठीक हो जाते थे और आज भी होते हैं। उनकी उदी जो धूनी की भस्म होती थी, चमत्कारी मानी जाती है। बाबा की पूजा में मंदिर और मस्जिद दोनों की छाया मिलती है। बाबा स्वयं कहते थे, मैं मुसलमानों का मौला हूँ और हिंदुओं का ईश्वर भी। उन्होंने दोनों समुदायों को जोड़ा और प्रेम की डोर में बांधा। आज भी शिरडी में कभी हिंदू मुस्लिम झगड़े नहीं होते हैं। द्वारकामाई जहां बाबा ने जीवन बिताया, एक टूटी फूटी मस्जिद थी। बाबा ने वहीं एक धूनी प्रज्वलित की थी, जो आज भी जल रही है। ये धूनी ही बाबा के चमत्कारों का स्रोत मानी जाती है। बाबा कहते थे, द्वारका माई में आकर कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। बाबा अपने हाथों से भोजन बनाते और बड़े प्रेम से सभी को खिलाते थे। बाबा का वह भंडारा आज भी जारी है, जहां लाखों लोग प्रतिदिन निःशुल्क भोजन करते हैं। बाबा ने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 को अपने शरीर का त्याग किया और वह दिन दशहरा का था, जिसे विजयादशमी भी कहते हैं। बाबा ने स्वयं उस दिन को अपने शरीर त्याग के लिए चुना था, क्योंकि वही पूर्णता और विजय का प्रतीक था। बाबा की समाधि शिरडी में ही स्थित है, जहां आज भी हर वर्ष करोड़ों भक्त आते हैं। बाबा हमेशा कहते थे, जीवों पर दया करो, सबका आदर करो, अपने दरवाजे से किसी को खाली हाथ मत लौटाओ, सच्चाई की राह पर चलो, कभी किसी को दुख मत दो, सेवा ही सच्ची पूजा है। मैं अपने भक्तों की हर पुकार सुनता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कई भक्तों का और मेरा भी ये अनुभव है कि साईं बाबा आज भी अपने भक्तों की मदद करते हैं। उनकी समाधि से चमत्कार होते हैं। आज भी कोई सच्चे दिल से उन्हें पुकारता है, तो बाबा उसकी पुकार ज़रूर सुनते हैं। प्रियात्मन, शिरडी के साईं बाबा कोई साधारण संत नहीं थे। वे तो करुणा के सागर थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि धर्म, जाति, रूप या रंग कोई मायने नहीं रखते। केवल भक्ति, सेवा और मानवता ही सच्चा धर्म है। उनकी वाणी, उनका जीवन और उनका प्रेम आज भी इस संसार को उजाला दे रहा है। तो आइए हम सब मिलकर बाबा से यही प्रार्थना करें, हे साईनाथ, हमें श्रद्धा और सबूरी दो, हमारे जीवन में सेवा और प्रेम का दीप जलाओ और जब हम भटकें तो अपने करुणामय हाथों से हमें मार्ग दिखाओ। जय साईं राम।